गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VCC मैथ्स पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका इंट्रो समझेंगे पहले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है इसके अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट मींस कि ज्योमेट्री होगी आपके पास लाइक दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको पता है इसके बारे में। यह हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। दोनों जहां मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ब्रैकेट में 2 पॉइंट्स लिखे जाते हैं, मतलब पॉइंट एक ही होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। जिसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है, हिंदी में निर्देशांक कहा जाता है। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमेशा पहला पॉइंट एक्स का होगा, दूसरा पॉइंट वाई का होगा। यानी पहला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब कहा जाता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स एंड 0। अगर कहता है वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 एंड वाई। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं 9th क्लास के अंदर। अभी हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कि आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। सपोज दैट हमने लिया x1 y1, x2 y2, ये 2 पॉइंट्स लिए। आपको फाइंड आउट करना है इनके बीच का डिस्टेंस। इसको नाम दिया ए पॉइंट, इसको नाम दिया बी पॉइंट। ये ए के कोऑर्डिनेट्स है, बी के कोऑर्डिनेट्स। आपको फाइंड आउट करना है भाई एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब वो कैसे फाइंड आउट होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बनाएगा जिसका नाम देगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बड़ा इजी फॉर्मूला है भाई। देखिए ए बी इक्वल टू, करना क्या है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट का फर्स्ट पॉइंट था, इस पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x2 और ये x1, इसको x2 में से x1 माइनस करना है। पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। सिमिलरली सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस करना है, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर करना है, इस पूरे का स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर हम x1 में से x2 माइनस नहीं कर सकते, y1 में से y2 माइनस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन, बिकॉज देयर इज स्क्वायर। स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर इंटीजर में आएगा। और आप 2 माइनस 3 करिए, 3 माइनस 2 करिए, आंसर आएगा एक का 1, एक का आएगा -1। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का आंसर 1 बन जाता है। दैट्स वाई आप x1 माइनस x2 करिए या x2 माइनस x1 करिए, स्क्वायर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? मान लो आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट दे दिए गए, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे दिए गए और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 दे दिए गए। और कहता है कि बीच में कोई एक पॉइंट है x और y, मुझे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। जब किसी लाइन सेगमेंट पे कोई एक पॉइंट लाई करता है तो उसे डिवाइड करेगा, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट? तो वो रेशियो हमने मान लिया यहाँ पे m/n मान लिया। ठीक है, तो कहेगा कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, या कई टाइप्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ आ जाएगा। 2-3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला तो बन जाता है इस पॉइंट इस p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल देगा, या रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा, या रेशियो दे देगा, p दे देगा, ये पॉइंट गायब कर देगा, ये पॉइंट निकालने के लिए दे देगा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है विच इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। आपको यहां पर लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे निकलता है? जिससे इसका x पॉइंट निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, m को x2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस n को x1 से मल्टीप्लाई करिए अपॉन में m प्लस n। ये हो गया आपका x वाला पॉइंट p का। y पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इस तरीके से आपका सेक्शन फॉर्मूला बनता है। इसी में एक और आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है, सेम एज इट इज। आपके पास a और b 2 पॉइंट दे दिए गए, इनके कोऑर्डिनेट दे दिए गए x1 y1 x2 y2। p एक पॉइंट है जो इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, p इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिड पॉइंट। तो यहां पे लग जाता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इस x और y को मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस x को निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2
और y निकालने का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक हो गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हो गया हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, एक हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। इनके बीच बुक में एक क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एग्जाम में कई बार डाल देता है सेंट्रोइड को लेकर। सपोज दैट आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और कहता है इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करिए, इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करिए। तो इस सेंट्रोइड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, x1 x2 x3 को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 करके 3 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपका ये सेंट्रोइड निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था थोड़ा सा इंट्रो इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री ही है, यानी आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसमें 2 पॉइंट्स होंगे और उनको रिलेट करना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है, या उनके बीच में कोई एक पॉइंट पड़ा हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोल सकता है, या मिड पॉइंट निकालने के लिए बोल सकता है, या एक ट्रायंगल बनाया गया उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। बेसिकली केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन डाले जा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो समझेंगे इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के।